भारत बनाम बांग्लादेश की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट का दूसरा दिन, जिसमें पहले सेशन में अश्विन खेल रहे थे, शतकवीर अश्विन और जडेजा जब उतरे। दिन की शुरुआत में इंडिया का स्कोर था 339 पर 6 विकेट। 339 पर 6 विकेट, इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा था। वहीं पर जो पहला विकेट गिरा वो था जडेजा के रूप में। जडेजा ने आज एक भी रन ना जोड़कर एक बाहर जाती हुई गेंद पर अपना बैट अड़ा दिया। हालांकि वो बॉल बहुत अच्छी थी। तस्कीन अहमद जो कल बिल्कुल बेरंग दिख रहे थे, वो उन्होंने आज आते ही 3 विकेट झटके। इंडिया के 4 विकेटों में से एक जो झटका वो था हसन महमूद ने आज अपना 5 पूरा किया दिन के शुरुआत में ही। आगे अगर मैच के बारे में बात की जाए तो आकाशदीप ने थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखाए थे जब जडेजा आउट हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, बुमराह जब आए थे तो आपको क्या लग रहा था कि बुमराह अश्विन के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप बैठा सकते थे? निश्चित तौर पर खेल सकते थे आगे तक। बुमराह से सही कहीं ना कहीं आकाशदीप भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके गए हैं बल्ला से। आप निचले क्रम के बल्लेबाज से उतना उम्मीद नहीं करते हैं, उतना उन्होंने निभाया है। और जहां तक बात रही बुमराह की, तो बुमराह ने भी इंटेंट तो दिखाया। हमें लगता है कि लास्ट टाइम ये डिसाइड किया गया होगा कि तेजी से रन बटोरना है। हालांकि बुमराह उसमें कामयाब ना हुए और विकेट एक तरह से फेंक के ही चले गए। बात चल रही थी कि इतना ज्यादा गेम चल रहा था और इंडिया डोमिनेट कर रहा था। अश्विन ने शायद ये पहले से ही सोच लिया था कि वो आज अटैक ही करेंगे, क्योंकि कल जब खेल खत्म हुआ था तो 80 ओवर पूरे हो चुके थे। बांग्लादेश नई गेंद के साथ आज शुरुआत कर रहा था और वो नई गेंद का उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ एक तरीके से, कि जब हसन के पास गेंद आई और तस्कीन जो कल एकदम बदरंग दिख रहे थे और आज वो एकदम से फॉर्म में आए, एक रिदम से डाली, तो हो सकता है कि इंडिया के लिए थोड़े से खराब दृश्य हों। बट जब आज के गेम के बारे में बात की जाए तो अभी इंडिया 376 रनों पर ऑल आउट हो चली, जिसमें एक ही जो बैटर है वो हमारा नॉट आउट रहा और वो और कोई नहीं हो सकता था बजाय सिराज के। तो मेरा सवाल आपसे एक और ये होगा कि यहां से अब इंडिया कितने रन्स पर रोके कि बांग्लादेश को एकदम डोमिनेटिंग फैशन में हराया जा सकता हो? देखिए, जिस प्रकार से शुरुआत में ही 3 विकेट गिर गए हैं, तो यहां से टीम इंडिया चाहेगी कि कहीं ना कहीं 150 और 200 से नीचे कम से कम उनको रोका जाए। 150 से 200 के बीच कह सकते हैं आप। बीच फॉलो ऑन देगी इंडिया, अगर आपको लग रहा है कि फॉलो ऑन का भी अगर सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अभी 9 ओवर हो चुके हैं, लंच ले लिया गया है और 26 रन पर 3 विकेट, जिसमें 2 बैक टू बैक विकेट्स आकाशदीप की बदौलत मिले थे और एक बहुत ही सुपर्ब डिलीवरी टॉप ऑफ जो बुमराह ने बॉल डाली, वो पहला दिन का विकेट था। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास अगर फॉलो ऑन देने का चांस हो तो इंडिया फॉलो ऑन देगी? देखिए, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने स्कोर पे आप रोक पाते हैं बांग्लादेश को। जिस प्रकार से कल अश्विन और जडेजा खेल के गए, उस हिसाब से हम 50 से 60 रन आज शॉर्ट रह गए, हम पीछे रह गए लास्ट के बल्लेबाज को ज्यादा कर। हालांकि आकाशदीप ने जरूर अच्छा खेला, लेकिन वो अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि नेक्स्ट इनिंग में भी भारतीय टीम खेलेगी और स्कोर बोर्ड पर कहीं ना कहीं 200 से 250 रन बना के और फिर बांग्लादेश को दे सकती है। शंटू एक बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेशी कप्तान शंटू, नजीमुल शंटू, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पारी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं वहाँ पे कि कैसे रुका जाए, लेकिन तकलीफ से भरी उनकी भी पारी रही है और हो सकता है कि वो अब नेक्स्ट सेशन के आते ही वो पहले अपना विकेट गंवा दें। लेकिन भारत को जीत के लिए अगर जाना है तो एक नजीमुल शंटू नाम का एक पहाड़ जो सामने आएगा इंडिया के, उसे भी पार करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक नजीबुल हक शांतो ही नहीं बल्कि उनका एक प्लेयर है मेहदी हसन मिराज, उससे भी भारतीय टीम को कहीं ना कहीं बचना होगा। आपने पिछले दिनों जब पाकिस्तान दौरे पर थी बांग्लादेश की टीम तो देखा होगा कि उन्होंने बल्ले से भी शानदार योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को उनके लिए भी प्लान बनाने होंगे कि किस प्रकार से मेहदी हसन मिराज को भी रोकना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर की बात जहां तक रही तो भारतीय टीम
के लिए भी ये कहीं ना कहीं से नाकामयाबी रही है कि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उस प्रकार ही हम बांग्लादेश को भी देख रहे हैं, बांग्लादेश के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लिटन दास की एक बार मैं बात करना चाहूँगा। लिटन दास इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि टेक्निकली साउंड लगते हैं आपको। हाँ, अभी वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए, इसलिए वो अब दी ऑर्डर बैटिंग करने नहीं आ पा रहे हैं। लिटन दास के लिए कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश टीम में कोई टेक्निकली बहुत अच्छे से साउंड बैटर है तो वो लिटन दास है। तो आपको नहीं लगता कि लिटन दास को हम थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं एज एन इंडियन फैन? बिल्कुल, लिटन दास अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्ले से ज़्यादा रन बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी प्लान है। हमने जब पिछली बार जब भारत बांग्लादेश का सीरीज हुआ तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सिराज और लिटन दास के बीच एक बैटल देखने को मिला। तो इस बार भी हम देखेंगे कि क्या होता है आगे, बुमराह और सिराज किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। कल जब मैं पिच रीडिंग देख रहा था तो बहुत सारी पिच रीडिंग्स में ये लिखा गया था कि आज जो है वो बैटिंग के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है, क्योंकि कल जो विकेट थी उस पर मॉइस्चर था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आज सुबह सुबह धूप खिली हुई है वहाँ पे और विकेट थोड़ा सा सूखा हुआ है, पाटा विकेट लग रहा था क्योंकि अश्विन को ज़्यादा स्पिन नहीं मिली है। वहाँ पे जो प्लेयर बॉलर्स थे उनको थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल रहा था ऑफ द पिच। तो क्या आपको लग रहा है कि स्पिन अब बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली है इंडिया? देखिए, पिच को अब तक पढ़ पाना मुश्किल रहा है आज के दिन के खेल के हिसाब से, लेकिन भारतीय टीम अभी खासकर लंच के बाद शुरुआती सेशन में तेज गेंदबाज को ही जारी रखेंगे। आने वाले टाइम पे आपको स्पिनर्स दिखेंगे ही। हमारे पास स्टार स्पिनर जड्डू और अश्विन जैसे धाकड़ खिलाड़ी हैं, तो उनको जरूर रोहित शर्मा लाएंगे मैदान खेल में। क्या रोहित शर्मा आपको आर्म रोल करते हुए दिखेंगे वहाँ पर? मुश्किल है, लेकिन ये फैसला पूरी तरह से उन पर ही डिपेंड करता है। अभी फिलहाल जैसा देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे पेसर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि हमें सिर्फ 9 ओवर्स डालने थे लंच से पहले। ओवर रेट की एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आई है, जो कि बांग्लादेश के साथ हमें देखने को मिली। बांग्लादेश ने कल महज 80 ओवर डाले और वो भी आधा घंटा एक्सटेंड करने के बाद 80 ओवर डाल पाए वो लोग। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को इससे बचना चाहिए और जल्दी जल्दी विकेट गिरा के अपने साइड में चले जाएं? निश्चित तौर पे जब खेल आपको जल्द खत्म करना हो तो आप विकेट लेना चाहेंगे ही। यही कप्तान की सोच होगी मेरे हिसाब से कि जितना जल्दी हो सके विकेट लें। विकेट्स आपको कितना लग रहा है कि क्या आज आकाशदीप जो होंगे वो फाइफर लेंगे इंडिया से, या फिर अश्विन या फिर जडेजा में से एक फाइफर लेगा? शुरुआती सेशन को देख के तो यही लग रहा है कि आकाशदीप रुकने वाले में से नहीं है। 2-3 विकेट आपको और लेते हुए दिखेंगे इस इनिंग में। आकाशदीप अपना दावा ठोक रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में अभी हम बहुत ज़्यादा आगे तो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये गलत फैसला हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब तक एक मास्टर स्ट्रोक ही साबित हुआ है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आकाशदीप जिस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैदान पे, हम चाह रहे थे कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा हो, कुलदीप को लाते हैं आप या फिर अक्षर पटेल को रखते टीम में, लेकिन आकाशदीप ने प्रदर्शन तो लाजवाब किया है। आकाशदीप और दिलीप ट्रॉफी में जैसे उन्होंने बैटर्स को फंसाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेफ्टी बैटर्स जितने भी आए, 2 लेफ्टी बैटर्स साथ साथ आए और दोनों लेफ्टी बैटर्स को उन्होंने घर का रास्ता दिखा दिया। चाहे वो जाकिर हसन हो या फिर दूसरे बैटर मेरे ख्याल से मोमिनुल हक थे। मोमिनुल हक ही थे, हाँ मोमिनुल हक। तीसरे बल्लेबाज को भी वो कहीं ना कहीं भेज ही देते पवेलियन, पूरा माहौल उस प्रकार का ही सेट था, लेकिन वो एक्सपीरियंस होल्डर बैट्समैन बचा ले गए। वो हल्के हाथों से खेल लिया और वो भी बहुत बाहर की बॉल नहीं थी, वो चौथे स्टंप पे आई और ऊपर की साइड चढ़ रही थी मुशफिकुर रहीम पे। तो आपको क्या लगता है कि इस सेशन में बांग्लादेश ऑल आउट होके वापस इंडिया को बैटिंग पे ला रही होगी? निश्चित तौर पर दिखेगी। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है अब तक, वो खेलने नहीं देंगे बाकी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आने वाले सेशन में। तो फिलहाल के लिए अपनी इस चर्चा को अर्धविराम देते हैं और आपसे जुड़ते हैं दिन के अंत में
जब हम चर्चा करेंगे हमारे सारे कलीग्स के साथ कि क्या इंडिया ये टेस्ट मैच बहुत ही आसान तरीके से जीतेगी या फिर शंटो नाम का पहाड़ जो है वो इंडिया को थोड़ा सा बीच में आके सताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट टाइम्स से और हमारे लाइव अपडेट्स से। टिल देन, please subscribe to our channel and press the bell icon as well. If you like this video, comment your views down below. Adios. Thank you. Bye bye.